नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल दिल पाकिस्तान को मोहम्मद अशरफ अपने भाइयों को अपनी फ़ौजी ज़िंदगी का आगाज़ मैंने बलोच रेजिमेंट सेंटर की ट्रेनिंग तक बताया था। आपने सुन भी लिया, देख भी लिया। अभी मैं बलोच सेंटर से आपको मेरी यूनिट 20 बलोच जो कि उस वक़्त 32 ब्रिगेड 12 डिवीज़न में लगी हुई थी, लोकेशन थी उसकी दुदनियाल में, वहाँ पर मौजूद थी। और हमारी भी पोस्टिंग ड्राफ्टिंग होकर 20 अब्बासिया बटालियन में हो गई। मेरे साथ तकरीबन 40 से 50 जवान उस यूनिट में पोस्ट हुए। तो हमें लेने के लिए यूनिट से एक नायक बनारस हुसैन आए, उन्होंने हमें रिसीव किया, जिसमें हमने 20 से 25 बंदों ने जाना था। हमारे अपने बॉक्स थे जिसको ट्रंक भी कहते हैं और फौजी साजो सामान। तो उस वक़्त किराया जो था एबटाबाद से मुजफ्फराबाद का किराया, अम्बोर कैंप में रियर था तो वहाँ का किराया था 9 रुपये। और उस बस उसने स्पेशल बस करवाई 30 से 40 बंदों की। तो उन्होंने हमसे 12 रुपये फ़ी कस के हिसाब से किराया लिया और उस्ताद ने वहाँ से हमें जो है वो अक्टूबर के महीने में हमें लेकर गाड़ी पे बिठाकर, तो पहले तो जिक्र करता चलूँ कि हमने भी पहाड़ों का पहली दफ़ा सफ़र किया था। और बटरासी के जब मोड़ आ जाते हैं तो वहाँ पे लोग जो है ना वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो कुछ जवानों को जिसको उल्टी कहते हैं वो भी आई। खैर और अफियत से हम शाम के टाइम पे मुजफ्फराबाद पहुँचे। एक दिन रहे, दरिया नीलम की थोड़ी बहुत ही सैर कही, दूसरा दिन भी गुजरा। तीसरे दिन हमें 2.5 टने जानी थी, 2-3, तो 2.5 टनों में उन्होंने हमें बिठाया। मुजफ्फराबाद से आगे पटिक्का से पीछे थोड़ा सा क्रैश पॉइंट लगे हुए थे, वहाँ से उन्होंने बजरी लोड की। चूँकि वो बजरी से आगे बैंकर बनते थे तो बजरी यहाँ से 3-2.5 टन भरी गई। हमने ही भरी और भर के उनको अपने पैक वगैरह लिए और उस गाड़ी पे हम मुजफ्फराबाद से पटिक्का, देवलियाँ, नुसैरी, जूरा, 8 मकाम, किरण, लवाद, दीवारियाँ, और फिर हम दुदनियाल पहुँचे। तो 20 अब्बासिया वहाँ पे डिप्लाई थी, उनके 5 कंपनियाँ जो हैं वो आगे लगी, 4 कंपनियाँ आगे लगी हुई थी। अल्फ़ा कंपनी जो थी वो तेजियाँ से जाती थी, ब्रेवो कंपनी जो है वो सीरिया पोस्ट, अली पोस्ट ये एरिया था, और चार्ली कंपनी का जो था वो दोदी टाप, दोदी बैग और ये एरिया था। और डाल्टा कंपनी जो थी वो समाद पोस्ट एक बड़ी मशहूर थी, वहाँ पे डिप्लाई थी। तो 20 बलोच में हमने अक्टूबर के महीने में कदम रखा। वहाँ पे फौजी रूटीन के मुताबिक हमें इस्तकबाल किया गया। अगले दिन टी ब्रेक हुई, हमारा इंटरव्यू हुआ। तमाम लोगों को जाते ही अगले दिन उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे राशन आता था, लुंडे लेकर आते थे, आलू टिप्पर, बाकी राशन भी। तो वो भी हमारे उन 40 से 50 जवानों ने वहाँ पे डंपिंग शुरू कर दी। और एक दिन ऐसा आया, कुछ दिनों के बाद वहाँ पे हमारी यूनिट के कर्नल जो थे वो पोस्ट हो गए और नए कर्नल जो है ना वो बोर्ड ने उनको अपॉइंट किया और वो प्रमोशन लेकर बाद में वही कर्नल फैज़ जिलानी साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए। तो उनको रैंक लगाने के लिए सेंटर से सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर अफजल साहब वहाँ तशरीफ़ लाए और वहाँ पे हमने उनको रैंक लगाया लेफ्टिनेंट कर्नल का। उस वक्त तो मेजर थे फैज़ साहब, और लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक लगाने के बाद उन्होंने यूनिट की कमांड संभाली और हमें भी वहाँ पे उन्होंने
इतने ही 2 दिन गुजरे थे उनके रैंक लगाने के बाद, तो हमारे उस वक्त यूनिट के सदर मेजर थे उमर याद न्याजी साहब, तो उन्होंने भी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और यूनिट में जो जे की ड्यूटी करते हैं वो वहाँ पे नसीर अकबर साहब थे, बाद में उनकी भी डेथ हो गई, और अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो वहाँ पे हमने सब कुछ ऐसे ही गुजारा, और चंद दिनों के बाद हमें फायरिंग भी वहाँ पे सिखाई गई, और फायरिंग के बाद फिर हमें एक मौका मिला जो हमने एक टूर किया, जिसके सिलसिले में मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो टूर कौन सा था, जो हमने एक जनरल शहीद जनरल ज़ियाउल हक के दरबार में पहुँचना था। तो वहाँ पे हमने वो मौका दिया गया, और मौका देने के बाद हम वहाँ से हमने वो सिलसिला शुरू किया। तो मैं अभी शुरू करता हूँ उसी चीज़ को, सफ़र को, जो हमने दुधनियाल से निकरौन तक किया। आ रहा था कि हमने दुधनियाल में लेफ्टिनेंट कर्नल फैज़ जिलानी की जो है वो क़यादत में कुछ दिन गुजारे। तो वहाँ पे हमें हुक्म मिला कि आप लोगों ने एक कमांडो प्लाटून सेलेक्ट किए, जिसमें मुझे भी सिलेक्ट किया गया और मेरे बाकी जवानों को भी, और उसमें क़यादत दी गई। बाद में वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए, अख्तर अब्बास साहब लेफ्टिनेंट थे, और नायब सूबेदार शाह वली साहब चकवाल से उनका तल्लुक़ था, वो हमारे प्लाटून कमांडर। इसी तरह NCO एक प्लाटून बनाई गई जिसका प्लाटून का नाम रखा गया कमांडो प्लाटून। तो उस कमांडो प्लाटून में हमने 37 बंदों को इकट्ठा किया हमारे कमांडर ने, और वहाँ से हमें LRC लेकर चलना शुरू कर दिया। दुधनियाल से हम गए जनाब शारदा, कुंडल शाही, और केल में हमने जाकर रात गुजारी। तो केल आप लोगों को पता है, औरंग केल जो है, केल एक सियाती मकाम बन चुका है अभी भी। वहाँ पे इंडिया का जो है बॉर्डर वो बिल्कुल करीब है। तो उसी बॉर्डर के हम साथ साथ दरियाए नीलम के ऊपर चलते चलते पैदल, ये सफ़र हमारा पैदल चल हो रहा है, जो हमने निकरौन जिसको कहते हैं, वहाँ पे जनरल सदर पाकिस्तान थे उस वक़्त के, ज़ियाउल हक साहब ने दरबार करना था। तो हमारी प्लाटून ने वहाँ जाकर उस दरबार में हिस्सा लेना था। तो 20 अब्बासिया की प्लाटून मुँह करके 35 किलोमीटर का जो फासला बनता था वो केल में पहुँची। रात हमने केल गुजारी, वहाँ से हमने सुबह उठे, और केल का रास्ता आपको पता है उस वक़्त 1985 में कितना दुश्वार गुजार था। तो उससे आगे हमने जो अगला केल से सफ़र शुरू किया, तो पहला एक मकाम आया मछल, और उसके बाद दूसरा आया छपर बानो, और तीसरा जंदरी, और फिर जनोई पे हमने रात जाकर गुजारी। तो जनोई भी एक बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पे रात गुजारने के बाद तो फिर हमें मौका मिलता है जी, वहाँ से एक मुजाहिद बटालियन थी जिसमें हमने रात गुजारी। तो इतना लंबा सफ़र, और पहाड़ी इलाका हो, और अपना पैक भी साथ हो, और अपना वेपन भी साथ हो, और हैवर सिक भी हमने लिया हो, तो कैसा मुश्किल है रास्ता। यकीन करें बड़े इंजॉय कर रहे थे हम, तो नए लड़के थे चंद एक, तो एक दूसरे के साथ बड़े गप्पे शप्पे लगाते। तो फिर हम वहाँ से जब चलते हैं तो जनोई से हम चलते हैं, फलवाई एक जगह का नाम आता है, फिर मरंट एक जगह का नाम आता है। फिर हमने रात जाकर गुजारी, एक सुनार सी जगह आती है, बड़ा मुश्किल तरीन मकाम था वो, पहाड़ों के अंदर, और बॉर्डर के बिल्कुल ही करीब था, दुश्मन भी हमारे नज़दीक था। तो हमें ये खामोशी से जाना है, दुश्मन को पता ना चलते। ये एक फ़ौजी प्रोसीजर होता है जो फ़ौज करती है, उसमें हमने वो, मुझे ये विला करने का मकसद ये है कि मैंने एक ऐसा सफ़र किया पैदल जिसका तकरीबन फासला 100 किलोमीटर बन जाता है। तो 100 किलोमीटर को कमो बेश 100 किलोमीटर उसको हमने पैदल किया, सफ़र किया, अपना पर्सनल पैक लेकर, पर्सनल वेपन लेकर, और अपने एक प्लाटून कमांडर के थ्रू हमने पैदल सफ़र किया। तो वहाँ से हमने मरंट में रात गुजारी। तो वहाँ पे मरनट उस जगह का नाम था गालबन। रात गुजारने के बाद सुबह हमें हैवर सिक मिल गया, बकरे का गोश्त साथ, ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ें नहीं मिलती हैं जो अभी इधर आप लोग सैर व तफरी के लिए जाते हैं लोग, तो वो चीज़ें वहाँ पे उस वक़्त नहीं थी।
ना इतना जदीद दौर था। तो रात तीसरी रात हमने गुजारी। तो वहाँ से हम चलते हैं जनाब, तो सुनार आता है, सरदारी आता है, फिर अलमत आता है। तो फिर हम अगले दिन पहुँचते हैं निकरौन। असल फौजी ज़ुबान में उसको निकरू कहते हैं और निकरौन भी कहते हैं। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उन्होंने जी, हम शाम के टाइम पे पहुँचे, उन्होंने कहा जी बस दरबार हो गया है जनरल साहब का और लोग अभी वापस जा रहे हैं, चले भी गए हैं कुछ लोग, तो आप अभी पहुँचे हैं। तो हमारा इस तरीके से मैंने समझा कम्युनिकेशन भी इतना अच्छा नहीं था। पहाड़ी इलाके में सेट पे चलना, वायरलेस पे उसकी फ्रिक्वेंसी लगा कर कहीं उसका मिलाप हो जाता था, कहीं नहीं होता था। उन्होंने कहा जी आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम शाम को पहुंचे निकरौन में, और निकरौन से आगे ताऊबाट है, बड़ी मशहूर जगह है। तो वहाँ पे हम पहुंचे, रात गुजारी। अभी वो वापसी का सफ़र शुरू होता है जब, तो दरबार तो ख़त्म हो गया था उसी दिन। जनरल साहब आए और अली पे आए और वापसी चले गए। जब पहुंचे तो हमने कहा यार जनरल ज़ियाउल हक साहब का दीदार करना था, नहीं हो सका। तो हम चलते चलते जनाब रात को गुजारने के बाद सुबह हमें हुक्म मिला कि एक दिन रेस्ट करें और इंशाल्लाह कल या परसों आप जो है ना वो निकलेंगे। तो एक दिन हमने रेस्ट की, एरिया को सर्च किया, देखा। देखने के बाद फिर हम अगले दिन निकरौन से वापसी हम आते हैं। तो इतने ही दिन हमें वापसी लगते हैं, उन्हीं जगह पर आकर रुकते हैं। तो देखते हैं पहाड़ी सिलसिला, बर्फानी इलाका, दरिया चल रहे हैं, आबशारे हैं, बड़ी बड़ी नाले आते हैं, जंगली जो जानवर हैं वो हमें बांदर मिलते हैं। एक दो जगह हमने रीछ को देखा, फिर ऐसे लोगों से मिले जहाँ कहीं ब्रेक की। तो ये हमने वापसी का 3 दिन का हमने सफ़र जो है ना वो 3-4 दिन गुजारने के बाद वापसी फिर हम दुगनियाल पहुँचे। वहाँ पे पहुँचकर हमने फिर अपनी फ़ौजी ज़िंदगी का जब आगाज़ किया तो हमें कम्युनियों में बांट दिया गया, जिस पे मैं अगले ही चंद लम्हों में आपको सफ़र था एबटाबाद से मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से निकरौन का सैर मैंने आपको कराया। ये बड़ा लंबा सफ़र था, तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगले व्लॉग में हम आपको बताते हैं कि हमने कौन कौन सी जगह पे सैर व तफरीह की और यूनिट में हमने कैसे ज़िंदगी गुजारी, तो हमारी कंपनियों में कैसे बांटी हुई। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अपना यूट्यूब चैनल मोहब्बत दिल पाकिस्तान देखते रहिए और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।